अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये उसी लास्ट वाले व्लॉग का ही पार्ट 2 आप समझ लें हैं। ये अब हम जा रहे हैं जो एक विलेज है, विलेज के अंदर ही एक छोटा सा और विलेज टाइप था जो बहुत पुराना है, अराउंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर बैक तो उस टाइम का है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अभी रिफर्बिश की हैं। अभी बेसिक उन्होंने बना दिया, लेकिन वैसे अभी खाली मतलब कोई रहता नहीं है। कुछ मुझे एक दो घरों में लगा था कि कुछ लोग रह रहे हैं, लेकिन उनका दरवाज़ा बंद था उन घरों का, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। खैर हम ये यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारे होटल से अराउंड 2 मिनट ड्राइव अवे था। और ये देखें उसका बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से था। और अंदर जब हम जाते हैं तो ये ऐसे था, इस तरह से उसकी एंट्रेंस है। इसकी एंट्रेंस एक जगह से नहीं है, इसकी एंट्रेंस 2-3 डिफरेंट जगह से है। यानी कि ये एक आप पुराना समझ लें, जैसे एक पुराने गांव होते थे, उसमें मुख्तलिफ़ एंट्रेंसेस होती थी और उसके अंदर छोटी छोटी गलियां हैं और बहुत कुछ आपको दिखाई देगा इस घर के अंदर। अब हम एंटर हो चुके हैं, हम जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ घर आएंगे, मुख्तलिफ़ उसके साथ साथ वो लिखा हुआ है। इसकी गलियाँ भी आप देखें कैसी हैं और किस तरह से उन्होंने उसको रिफर्बिश किया है। हालांकि ये ख़राब हो चुका, ज़ाहिरी बात है, इतना पुराना है तो अब तक कैसे वो ठीक रहना था। इन्होंने रिफर्बिश करके कितना अच्छा उसे कर दिया। और अब देखें ये दरवाज़े इतने खूबसूरत थे, पूरी गलियां ऐसे लग रहा था जैसे आप किसी गांव में। और आजकल के तो गांव भी इतने मॉडर्न हो गए हैं, क्या वो लगते ही नहीं है कि गांव ही रह गए हैं। अब तो ये बस ऐसी चीज़ें देख के आपको फ़ील आता है, अच्छा यार गांव कभी ऐसे भी हुआ करते थे। ये देखें अभी किसी का घर है, बैतुल जमी है करके, और इसके अंदर हम एंटर किए हैं। इस घर के अंदर दरवाज़े आप देखें कितने खूबसूरत वुड वर्क किया हुआ है। ये उस घर के बारे में थोड़ा सा उन्होंने लिखा हुआ था, ये कितना पुराना घर है और कैसे है। और ये देखें इसका मेन सहन था, साथ बरामदा था, साथ ही ऊपर छत जा रही है, उसका व्यू है। अच्छा, आपको सारे घर मोर और लेस एक की तरह लगेंगे, क्योंकि आपको पता है गांव में और इधर उधर घर एक जैसे ही होते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वहीं मड हाउसेस होते हैं और उसी तरीके से आपको सारे अभी इस तरह उसका मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। उसका दरवाज़ा देखें किस कदर खूबसूरत है। ये हमारे यहाँ सवात वाली साइड पे चले जाएँ तो इस टाइप का आपको वुड वर्क नज़र आता है वहाँ पर। और ये देखिए उसके ऊपर उन्होंने कितना प्यारे से आर्ट वर्क किया हुआ है, दैट वाइट पॉइंट जो कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं जहाँ हम जा रहे हैं। ये काफ़ी मतलब ऐसे था कि अच्छे से आप पूरा उसको टाइम चाहिए था घूमने के लिए, पूरा कवर करने के लिए। इतना छोटा नहीं था जितना आपको लगेगा, फिर ये असल में बहुत बड़ा था। अराउंड आपको मोर देन आई थिंक हाफ़ आवर और 40 मिनट लगेंगे इसको पूरा कवर करने में। फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें अंदर छोड़ देंगे। देखिए दरवाज़े कैसे हैं और ये गलियाँ हैं, छोटे छोटे अंदर घर हैं। और हर घर की ना मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी, हर घर की दो दो एंट्रेंसेस हैं, एक एंट्रेंस नहीं है किसी भी घर की। एक मोस्टली घरों की एक मेन साइड से एंट्रेंस थी और एक ये देखिए अभी कुछ घर ऐसे ही पड़े, उन्होंने आगे बस दरवाजे लगाए हुए थे। एक मेन एंट्रेंस हुआ करती थी घर की और एक एंट्रेंस होती थी जो गांव की गली के अंदर निकल रही होती थी। ये देखें जो मेन एंट्रेंस बाहर है, जो उसकी बाउंड्री वॉल यानी कि उसके बाहर है, ये जो मेन है, ये जो अंदर की गलियां हैं, ये उसकी एंट्रेंसेस और उसकी वो जगह है। ये देखिए गलियां कितनी छोटी छोटी हैं और इतनी लंबी लंबी थी और इतनी छोटी छोटी गलियाँ थी कि मतलब इस वजह से अब आपके आजकल के ज़माने में खैर कौन सी ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीज़ें चलनी थी। और उन्होंने जगह जगह इस तरह से लाइटिंग का इंतज़ाम भी किया हुआ था। और ये अब उसका मेन एक और उस एरिया का हम आ गए। और अच्छा अब ये हम बाज़ार में एंटर हो चुके हैं। ये बाज़ार के पास का एरिया, अब पूरा बाज़ार को भी उन्होंने क्या होता, ये कॉफ़िन वाली शॉप थी मैंने कहा ये सही है, ऊपर लिखा हुआ था तो उससे पता चला कि ये सही है। आते ही सबसे पहले हमने शॉप भी कौन सी देखी, कॉफ़िन वाली शॉप देखी है। इस साइड से हम लोग बाज़ार की आउटसाइड पे निकल रहे हैं, आउटसाइड बाउंड्री निकलेगी आई थिंक, जो बाहर की तरफ रास्ता जा रहा है बाज़ार का, उस तरफ को निकलता है ये। अब उन्होंने रास्ते जगह जगह उन्होंने पॉइंट आउट किया होता कि बाज़ार को कौन सा रास्ता जा रहा है और कौन सी गली किस तरीके से बाज़ार को टच करेगी, ये उस तरह से था। अब हम एक घर के अंदर एंटर हो गए थे तो उसके ऊपर से हम नीचे आ रहे थे। ये देखें सारा रास्ता आप यहाँ से अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये रोशनदान टाइप भी बने हुए थे जो हमारे पहले के घरों में होते थे, आजकल उसको रिप्लेस कर लिया है बहुत सारी चीज़ों ने, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ने और डिफरेंट चीज़ों ने, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। अब ये दोबारा, अब पता है हर घर या हर दो गलियों के बाद ना आपको इस मार्केट का रास्ता दिया होगा। अंदर स्कूल का भी था, छोटा सा मदरसे का भी, उसका भी रास्ता दिया हुआ था अंदर। आपको हर एक आध गली या एक घर इस तरह करके आपको दिखाई देंगे ये बोर्ड्स। अच्छा अब ये कॉफ़िन वाली साइड से हम, ये कॉफ़िन वाली शॉप थी, अब इससे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं बाज़ार को एक्चुअली एक्सप्लोर करने। यहाँ पे मुख्तलिफ़ शॉप्स जो हुआ करती थी उसके ऊपर लिखे हुए थे, जैसे फ़लाफ़िल
जो स्पाइस की फ़िल कर रही हूँ। फ़िल की शॉप जो स्पाइस जिसे कहा जाता है अरबिक में, तो वो थी, उसको भी देखा था हम लोगों ने। और इसी तरह मुख्तलिफ़ और बहुत सारी शॉप थी। एक्टिव नहीं था कोई भी शॉप, इस तरह से चल नहीं रही थी, बट स्टिल वो उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए थे। मुझे लगता है जब ये फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, अब तो कोई रहता नहीं है, लेकिन जब फेस्टिवल होते हैं तो इन चीज़ों को दोबारा से ये लोग करते हैं। यहाँ पे शॉप्स भी लगती होंगी और सारा कुछ होता है। इस चीज़ का मुझे देख के लग रहा था कि यहाँ पे होता है, क्योंकि जद्दा में भी एक दो बार जब फेस्टिवल्स वगैरह लगे हैं तो उन्होंने इसी तरह हेरिटेज जो एरियाज़ थे उनको उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने एक्टिविटीज़ डाली हुई थी, बहुत सारे शोज़ हुए थे, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी थी। तो मुझे इसको भी देख के लग रहा था कि यहाँ पे। और वैसे यहाँ पे एक और मैं आपको बात बताऊँ, ये देखिए एक और मैं आपको शॉप सिखा रही थी मुख्तलिफ। अच्छा, यहाँ एक और मैं बात बताऊँ, यहाँ पे ये जो शागरा है मेनली नोन है अपने स्पाइस की वजह से, अपनी मिर्चों की वजह से। और बहुत जल्द, आई थिंक विद इन अ वीक और 2 यहाँ पे एक दोबारा फेस्टिवल लगने वाला है। मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता, जब मुझे पता चलेगी तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोग जाइएगा और उसे एंजॉय करिए, क्योंकि यहाँ के फेस्टिवल्स जब भी लगते हैं तो बहुत अमेजिंग लगाते हैं ये लोग। कोई नॉर्मल वाला फेस्टिवल कभी नहीं लगाते, बड़ा मज़ा आता है जब भी, चाहे गर्मी है, मौसम चाहे जितना भी है। मुझे अभी तक याद है कि जद्दा सीज़न में जब मैं जद्दा में थी तो बहुत गर्मी थी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी पूरा फेस्टिवल एंजॉय किया था। ये देखिए, ये आउटसाइड देखें, हर गली के बाद, हर एक दो गली पर, यानी कि बाहर का रास्ता आपको दिखाई देगा, मेन जो उसका है बाउंड्री वॉल। इस तरह मैंने यही देखा था कि इसमें पूरा उन्होंने बाउंड्री वॉल 2-3 जगह से इस तरह से बनाई हुई थी कि आप इस तरह, लेकिन मेन जो एरिया, जब मेन उसका कह लें जो सोसाइटी थी वो अंदर की ही तरफ थी और छोटी छोटी गलियों के साथ थी। अच्छा, अभी मुझे आप बहुत सारे लोग के ज़हन में होगा कि मैंने बुकिंग कहाँ से कराई है। वो मैंने एगोडा और booking.com दोनों पे यहाँ की बुकिंग्स आपको इजीली मिल जाएंगी। अराउंड 150 टू 250 रियाल में आपको बुकिंग्स मिल जाती हैं पर नाइट की, और विद ब्रेकफास्ट है। इधर 2 घरों का मुझे पता है जो एंशेंट है, सॉरी एंशेंट के थोड़े इस तरह से हैं जो पुराने हैं और लेकिन अब होटल बन चुके हैं। एक तो जिधर हम लोग रुके थे वो घर था। ये देखें, ये छोटा सा यहाँ पे हदीका है, हदीका मीन्स गार्डन बना हुआ था। यहाँ पे छोटा सा सिटिंग के लिए भी उन्होंने किया हुआ था और इस तरह की चीज़ें बनी हुई थी। ये सिटिंग के लिए ना पीछे बेंचेस भी पड़े हुए थे। इसको देख के मुझे एक और चीज़ याद आ गई। एक मैं किसी और कंट्री गई थी, वहाँ के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सर्च की थी। तो वहाँ पे ये जो इस तरह बने हुए थे, वहाँ जो वहाँ के किंग्स वगैरह थे या इस तरह से लोग हुआ करते थे, उनके लिए जो चिट चैट, जो प्रिंस हुआ करते थे, उनके लिए चिट चैट कॉर्नर होता था और वो उनके टॉयलेट्स इस तरह ओपन टॉयलेट्स में चिट चैट कॉर्नर हुआ करता था। अब हम ये एक और घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये घर भी, तो घर तकरीबन एक जैसे ही हैं सारे, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस घरों के अंदर नहीं है। कुछ घर उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक डेकोर करके रखे हुए हैं, कुछ घर बस उन्होंने सिंपली पेंट और कलर करके उसको रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे घर अभी भी उन्होंने अच्छे से डेकोर किए हैं। वो भी मैं घर आपको आगे इंशाल्लाह दिखाती हूँ, आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आपको, अच्छा, वो होटल एक बैतुल सलीम ही है और एक वो होटल है जहाँ पे हम रुके थे। आपको इजीली एगोरा और booking.com पे मिल जाएगा। 150 टू 250 रियाल है इनके चार्जेस, और ब्रेकफास्ट भी मिल जाती है। बैतुल सलीम में ज़्यादा बड़ा घर है, लेकिन उसमें थोड़ा उन्होंने मॉडर्न टच दे दिया है। तो अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं, उनकी पिक्चर्स भी साथ साथ हैं तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, अब हम ये एक और घर में एंटर हुए हैं जो इन्होंने बड़े अच्छे से, उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन करके रखा हुआ था, पुरानी चीज़ों को, और बड़े अच्छे से सामने सामने। ये नहीं था कि सिर्फ चीज़ें रख दी हैं और कुछ समझ नहीं आ रही है। अब छोटी छोटी चीज़ें, वहाँ पर तंदूर लगा हुआ था। ये देखिए बर्तन पुराने ज़माने के कितने, ये खैर अभी भी हमें कभी कभी यहाँ पर अगर पुराने बाज़ार में चले जाएँ तो आपको नज़र आ जाते हैं इस तरह के बर्तन, लेकिन खूबसूरत लगते हैं कि ये उसको यूज़ करते हैं। ये अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था। ऊपर इन्होंने स्पाइसेस रखे हुए थे सारे जो किचन में यूज़ होते हैं, मसाले यानी कि। और ये जो इन्होंने एक बनाई हुई, ये क्या कहें, कमरा छोटा कह लें, जो भी कह लें, ये बेसिकली बनाया हुआ इन्होंने खजूरों को स्टोर करने के लिए। ये यहाँ पे ये लोग खजूरें स्टोर कर दिया करते थे, फिर जैसे एक से ज़रूरत पड़ती तो उसको वो लोग यूज़ किया करते थे। ये मुझे एक दौर घरों में नज़र, लेकिन मुझे वहाँ पे पता नहीं चला कि क्या था। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था तो एग्जैक्टली पता चल रहा था। ये देखें अंदर से कैसी है। यहाँ पे ये लोग खजूरें स्टोर करके रखा करते थे। ये इस तरह से ऊपर स्पाइसेस पड़े हुए हैं। ये अगेन देखिए उसकी फॉर्मेशन देखिए कितनी अच्छा। ये आजकल तो सुफ्रे हम लोग के डिस्पोजेबल सुफ्रा आ गए। ये पहले के ज़माने में इस तरह सुफ्रा हुआ करते थे, थोड़े काने टाइप काम के साथ। ये देखिए बर्तन कितने प्यारे हैं। यहाँ पे साइड पे ना वो तवा पड़ा हुआ है, ये तवा पड़ा हुआ है। ये तंदूरी लगी हुई है छोटी सी, हर घर के अंदर एक छोटी सी तंदूरी भी थी। क्या हर घर अपना खाना खुद ही बना लेता था।
यहाँ पे ये अब यहाँ पे ग्रेन्स को ये लोग करने के लिए यूज़ करते थे, ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते थे, स्पाइसेस को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये उसके लिए उन्होंने लिखा हुआ था कि ये वो है। ये देखिए यहाँ पे भी स्पाइसेस और ग्राइंड। अच्छा, अब ये एक जो घर था उसी के दूसरी साइड थी, ये अंदर ड्राइंग रूम वाली साइड आ गई। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बाहर का दिखा रही हूँ। बाहर की पिक्चर आगे दिखा नहीं रही, आ गई है, इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, फिर ये अब एक और घर है जो हम लोग देख रहे थे। ये भी तक मोर और लेस वैसा ही घर है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज आपको दिखाई देंगी। ये देखें आप, एक रूम उसका ऐसे था, ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये बाहर का जो एक कह लें सहन टाइप कह लें, सहन बना हुआ था। अच्छा, इसमें ये था कि छत जो इसके ऊपर जो छत थी ना, वो थर्ड स्टोरी से जाके लग रही थी ताकि सनलाइट प्रॉपर घर के, उस टाइम इतनी ज़्यादा लाइट्स का तो होता नहीं था, तो सनलाइट प्रॉपर आती रहे, तो उन्होंने बिल्कुल अपर स्टोरी से उन्होंने मिलाया हुआ था और उस जगह से कोई छत ऊपर नहीं आ रही थी उस पॉइंट से। ये मुख्तलिफ़ जगह थी और यहाँ पे ये एक रूम था, ओपन छत की तरफ का रास्ता निकल रहा है। ये वो है छत का व्यू आपको दिखा रही हूँ एक घर की। ये यहाँ से आप, बड़ी खूबसूरत सा बना हुआ था, आप बाहर की तरफ देख सकते हैं, बालकनी बड़ी प्यारी बनी हुई थी। और ये अगेन हम एक जगह और है, ऊपर को जा रहे हैं। ये देखें, ये आप बना, ये अब आप ये देखें वॉल आर्ट कितना खूबसूरत हुआ हुआ है। ये एक सिटिंग एरिया बना हुआ है, कितने अच्छे से उन्होंने डेवलप किया। ये सिटिंग एरिया विद इन, जब हम छत पे चढ़ रहे थे तो रास्ते के अंदर कुछ सीढ़ियों के बाद एक जगह आई थी, वहाँ पे पता नहीं क्या, मतलब ये मैंने काफ़ी घरों में देखा था कि आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक छोटा सा कमरा आता था, वहाँ पे उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया होता था। ये ऊपर जाकर एक प्रॉपर आपको घर वो नज़र आ रहा है, छत नज़र आ रही है प्रॉपर। और ये अच्छी खासी बड़ी छत थी और ये अच्छा खासा बड़ा घर था, मुझे लगता है शायद कि देखें अब इसी तरह आप 2-3 स्टेप्स नीचे आएँ, एक और रूम अंदर की तरफ है, तो इसी तरह मुख्तलिफ़ स्टेप्स के साथ मुख्तलिफ़ रूम्स आ रहे थे। और सिटिंग एरिया, मतलब यहाँ की जो मजलिस थी वो सेम इसी तरीके से ही थी हर घर में। आपको पता है यहाँ का ये ट्रेडिशनल चीज़ है कि इसी तरह लोअर सिटिंग एरिया बनाते हैं ये लोग, इनकी नीचे की होती है। अब थोड़ा सा इन्होंने कर दिया कि सोफ़े वगैरह, लेकिन ज़्यादातर पहले भी और अभी भी बहुत सारे घरों में लोअर सिटिंग एरिया है। ये इसी तरह से बस हम लोग इसका पूरा का एरिया का विज़िट करते रहेंगे। डिफरेंट घर हैं, बहुत सारे घरों को हमने विज़िट किया था, कुछ घर खुले थे, कुछ घर बंद थे। इसी तरह मुख्तलिफ़ घरों को हम लोग जो खुला हुआ था, हमें जहाँ मौका मिल रहा था, जिस घर में जाने का मौका मिल रहा था, वी वर लाइक चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। हमें पता है कि अंदर से ऑलमोस्ट सेम है चीज़ें, सब चीज़ें था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें डिफरेंट नज़र आती थी, अलग अलग घर की अलग अलग थोड़ी सी चीज़ें दिखाई देती थी। लेकिन हमें था कि नहीं यार, एक चीज़ भी नहीं छोड़नी है, सब चीज़ें कवर करके ही जाएंगे हम लोग। बस वही देखते रह रहे थे हम, कंटिन्यूसली वही हो रहा था कि जहाँ का दरवाज़ा खुला होता था, दावतें आम है, चलो जी आ जाओ अंदर वो काम हो रहा था हमारा कि जहाँ से हमें रास्ता नज़र आ रहा है, अच्छा चलो चलते हैं, इस घर में चलते हैं, इधर मार्केट में चलते हैं, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं। We didn't missed even a single I think room or single thing कि हम लोग कहाँ से भी जगह थी, हमने कहा अच्छा चलो चले जाते हैं, इट्स ओके। और मेरे हस्बैंड को इस बारे में होता है कि नहीं यार कुछ नहीं छोड़ना, ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। किसी एक पॉइंट पे मैं कभी कह देती हूँ कि यार अभी बस कर दो, अब बस हो गया, इतना ही है, इतना काफ़ी है। एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, चलो चलो इधर चलते हैं। फिर हमने इंजॉय किया, बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत अच्छी मेमोरीज़ बन जाती हैं इस तरीके से आपकी। आप डिफरेंट जगहों पे जाते रहें, देखते रहें, तो मज़ा आता है बार देखने का भी। कोशिश क्या करें कि आप वीकेंड पे ऐसे ट्रिप्स रख लिया करें, क्योंकि अच्छा लगता है। ये देखिए अब हम एक और घर में एंटर हो रहे हैं। ये घर बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ था इन्होंने। अब आपको लगेगा सारे तकरीबन घर एक ही जैसे थे, अगेन अगेन मैं यही बता रही हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने अंदर से यहाँ पे, अब ये पड़ी हुई थी कपड़े सीने वाली मशीन जो थी, सिलाई मशीन पड़ी थी, इन्होंने अब एज अ म्यूज़ियम में उसमें डाल के रखती है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन भाई अभी तक हमारे घरों में, बहुत सारे घरों में इस मैंने देखी कि यही यूज़ होती है। इवन मेरी अम्मी की तरफ भी यही यूज़ होती है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग काफ़ी अभी पीछे हैं इन लोगों से ये लोग काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं। अब आप ये देखें वॉजेस वगैरह और ये चीज़ें कितनी खूबसूरत डेकोर करके रखी हुई, ये अब आपको नज़र आएंगी। बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हुई थी जो उस टाइप के, जो उस टाइम पे लोग जिस तरह से काम किया करते थे। अब ये देखिए ये मजलिस अगेन उसी तरीके से उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत थी, जिस तरह से उन्होंने मेन पेंटिंग्स अंदर वो शो किया था जैसे पहले लोग काम, ये देखें खेतों के अंदर लोग काम कर रहे हैं। मुझे इसकी ये बाउंड्री वॉल बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा अब ये बाहर सहन का हिस्सा आ रहा था, ये अंदर एक किचन वाली साइड आ गई थी छोटी सी। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। अभी बस हम देख रहे हैं कि घर में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा डार्क एरिया, डार्क साइड थी।
डार्क साइड नहीं, ये अगेन वही मैं आपको बताई थी ना, ये मुख्तलिफ घरों में हमें दिखाई दे रहा था कि ये खजूरें जहाँ पे स्टोर किया करते थे वो देखें, ये देखें, ये आजकल अभी भी इस तरह के मैंने सऊदीया में बर्तन देखे हैं जो चावल जिसमें बेसिकली सर्व किए जाते हैं, ऊपर पूरा पूरा बकरा रोस्ट करके रखा जाता है। खैर वो बड़ा मज़े की अपनी एक उसका मज़ा है। ये देखें, अब पूरा लुक मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का। ये इनके सहन का लुक था मेनली। ये एक और रूम था, ये शायद उन्होंने किचन था, ये सिटिंग एरिया था, इस तरह से एक खाली रूम पड़ा हुआ था ये। अच्छा, ये अब दरमियान में एक और साथ में एक और रूम आ जाता है, रूम्स के साथ छोटे छोटे रूम्स थे, बहुत सारे रूम होते थे एक घर के अंदर, लेकिन छोटे छोटे रूम से बहुत सारे कैटल्स पड़े हुए थे वहाँ पर, और इस तरह की चीज़ें, बर्तन जो ओल्ड स्टाइल बर्तन होते हैं, क्रॉकरी का जितना सामान था। ये देखिए, ये कलरफुल सी जो आपको नज़र आ रही है ना चीज़ें, ये इनके ट्रेडिशनल चीज़ें हैं इनकी। ये देखिए, ये पूरा इन्होंने अब सिटिंग एरिया बनाया, कितनी खूबसूरत पेंटिंग, और ऊपर कितना खूबसूरत ये समझ इनका ड्राइंग रूम होता है। ये आउटसाइड मजलिस इनको कहते हैं, यहाँ पे आके इनके गेस्ट और आउटसाइडर्स बैठते हैं। इसके अंदर छोटा सा हीटर। ये देखें, मुझे ये शैंडलियर बड़ा अच्छा लगा था, जो लालटेन का शैंडलियर बनाया, तो मैं कहा वाह अमेजिंग है भाई, अच्छा है, अच्छा आइडिया है कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं कहीं कभी अपने घर में, स्पेशली आउटसाइड। आप अगर अपने किसी टेरेस साइट पर या इस जगह पे इस तरह की कुछ एक्टिविटी करना चाहते तो कर सकते हैं, अच्छा लगेगा रात में। अगर आपको थोड़ी इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, तो मुझे वैसे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी ही चीज़ें अपने घर में डेकोर के लिए लूँ। अच्छा, ये अब आई थिंक जिनका घर था, ये उनकी पिक्चर्स थी सबकी लगी हुई। ये अच्छा, अब दरवाज़े भी देखें वैसे ही हैं, पूरा गांव तकरीबन उसके घर का इंटीरियर, ऑलमोस्ट इंटीरियर एक्सटीरियर एवरीथिंग वाज सेम। लेकिन आपको जाके एक दफ़ा मज़ा बड़ा आता है कि अच्छा लगता है कि काफ़ी, अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, लाइक मी, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की चीज़ें ज़रूर ढूँढूँ कहीं ना कहीं। अभी आ गया मॉडर्न सिटी, ये उसका मॉडर्न साइट आ गई है, ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत है पहाड़ से, अगर आप जाएँ तो पहाड़ बहुत अच्छा लगता है। ये उसके राउंड अबाउट्स बहुत खूबसूरत बने हुए थे, अगर आप वहाँ पे एक दो जगह पे बहुत अच्छे पॉइंट्स, जहाँ पे जाके आप अपनी फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह थी। चलिए, इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।